वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम डायरी पर स्वागत है। आज हम डे 2 के अंतर्गत यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज दूसरे दिन के अंतर्गत आज हम 100 क्वेश्चन और देखेंगे। तो पहला कुछ जिलों हैं उनके मुख्यालय जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना जरूरी है। तो जिला मुख्यालय देख लेते हैं पहले एक बार। तो पहला फैक्ट हो जाएगा इसके अंतर्गत। सोनभद्र जिले का मुख्यालय रावटगंज में है। जालौन का मुख्यालय उरई में है। इसी तरह अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। अकबरपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है। अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पीपीटी में जो कुछ भी लिखा है वो सही है। बोलने में कोई गलती हो जाए इसके लिए क्षमा करें। अगला है कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है। संभल जिले का मुख्यालय पवासा में है। इसी तरह से फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। भदोही जिले का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। अगला है 13 नंबर है 1336 से प्रदेश का नाम क्या है। तो 1336 से जो प्रदेश का नाम हुआ था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 से प्रदेश का नाम क्या है। तो यह है उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1877 से प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध है। अगला है 1902 से प्रदेश का नाम क्या है। तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इससे पहले वाला क्या था 1877 वाला छूट गया था। 1877 से प्रदेश का नाम क्या है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1877 से प्रदेश का नाम क्या है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध है। 1902 से प्रदेश का नाम क्या है। तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत है। ठीक। अगला है 24 जनवरी 1950 से प्रदेश का नाम क्या हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश बन गया 24 जनवरी 1950 से। 1836 में प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो वो आगरा थी। 1836 से प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आगरा है। 1858 से प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो ये प्रयागराज है। इसी तरह से 1920 से प्रदेश की राजधानी क्या है। तो 1920 से आंशिक तौर पर लखनऊ को प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 1920 से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाया गया, वो आंशिक रूप से बनाया गया। 1935 से प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, जो कि पूर्णता हो गई। तब से राजधानी लखनऊ की है। अगला है राज्य का पुनर्गठन कब किया गया। तो राज्य का पुनर्गठन कब किया गया। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। अगला है राज्य का विभाजन कब हुआ। तो ये 11 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना, जो कि 9 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ। तो 11 जिले उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को बनाया गया और ये 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। 13 नंबर है प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा कब हुई। तो अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। ये प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। अगला है 24 नंबर प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य हुई। तो 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। प्रथम राज्य की भाषा जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया। अगला है प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो एक व्रत में 2 मछलियां होंगी, एक तीरधनुष है और यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। ठीक। अगला है अप्रवासी भारतीयों की समस्या है राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ। तो 18 जुलाई 2014 को एनआरआई विभाग का गठन हुआ। अगला है एनसीआर में सम्मिलित यूपी के जिले कौन से हैं। तो एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो 8 हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, शामली। तो ये 8 जिले हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एम, मेरठ को एम से, एम, बी जी और एचएस। इसको आप 7 तरीके से कुछ भी 7 बनाकर याद कर सकते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जनवरी महीने में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस जनवरी महीने में मनाया जाता है। राज्य में विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ। तो जुलाई 1937 में विधानसभा का गठन हुआ। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 425 थी। जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तब सीटों की संख्या 425 थी। अगला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 404 इस वक्त है। वर्तमान में 403 निर्वाचित होते हैं। एक एंग्लो इंडियन है, इसको अब हटा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो ये प्रयागराज है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। इसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। 33 नंबर है सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं। तो श्रावस्ती है, महोबा, चित्रकूट। इसमें दो दो सीटें हैं। अगला है स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक कहाँ हुई है। तो ये प्रयागराज में हुई। अगला है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 86 है। 84 एससी को मिली हैं, 2 एसटी को मिली इसमें से। तो राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें से 84 सीटें एससी की हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं, और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब की हैं। अगला है राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार, जो राज्य मंत्रिमंडल है उसकी पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कहाँ हुई। तो ये भी प्रयागराज में हुई। अगला है विधान परिषद कुशनगर प्रयागराज में हुई। अगला है कुशनगर प्रयागराज में हुई थी राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक जो लखनऊ से बाहर हुई थी। अगला है 37 नंबर विधान परिषद का गठन किया गया। तो 1937 में किया गया था। उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 408 थी। तो उत्तराखंड के निर्माण के पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था तब विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 108 थी। प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो एससी के लिए 17 है और एसटी के लिए 0 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो साहिबाबाद है। गाजियाबाद कौन सी याद रखेंगे। तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र गाजियाबाद है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन प्रदेश में कब लगा। तो ये 25 फरवरी 1968 से लगा और ये 25 फरवरी 1969 तक जारी रहा। तो 25/2/1968 से लेकर 25/2/1969 तक प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब तक प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन
निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 8/3/2002 को लगा और 3/5/2002 को समाप्त हो गया। तो निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन की डेट आप याद रखेंगे। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो 915 थी। और जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 648 थी। अगला है सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो ये बदायूं है, जिसमें 23 वैधानिक नगर हैं। तो सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं, जिसमें 23 वैधानिक नगर हैं। न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला श्रावस्ती है, जिसमें 2 ही नगर हैं। अगला है प्रदेश में संभाग मंडलों की संख्या कितनी है? तो ये 18 मंडल है। प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नवीनतम 18वां मंडल कौन सा है? तो ये अलीगढ़ है। नवीनतम 18वां मंडल अलीगढ़ है, जो अप्रैल 2008 में सृजित किया गया था। 50 नंबर है सबसे बड़ा संभाग या मंडल कौन सा है? तो ये कानपुर, अकबर और मेरठ है, जिसमें 6 जिले आते हैं। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो कुल सीट का 1/3 मतलब 33%। अगला है सबसे छोटा संभाग मंडल कौन से हैं? तो सबसे छोटे संभाग मंडल जिनके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, उसमें मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर है। ये सबसे छोटे संभाग मंडल हैं, इनमें 3 जिले हैं। 52 नंबर है स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे ये। अगला है राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी है? तो 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, सुचिता कृपलानी और सुश्री मायावती। प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अखिलेश यादव जी थे, अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो ये श्रीमती मायावती रही हैं, और जो 4 बार रह चुकी हैं अब तक। 57 नंबर है राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1950 तक। अगला है राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला है लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम कौन थे? तो ये योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार सर्वाधिक समय तक सीएम पद पर रह रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ हैं एट प्रेजेंट टाइम। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? तो 8 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। और प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं। प्रदेश में आलू का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? तो ताज ब्रांड से किया जाता है, ताज ब्रांड से। अगला है राज्य में दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी, राज्य में दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। अगला है किसान मित्र योजना, जो कि कृषि से संबंधित जानकारी हेतु है, ये कब प्रारंभ हुई थी? तो 18 जून 2001 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से बहती है? तो 20 जिलों से बहती है। प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से बहती है? तो 20 जिलों से बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ से होती है? तो दिल्ली से आगरा के बीच यमुना सर्वाधिक प्रदूषित है। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था? तो ये 2008 में दिया था, 4 नवंबर 2008 में। अगला है गंगा ज्यादा प्रदूषित कहाँ होती है? तो कन्नौज से वाराणसी तक, कहीं की कन्नौज से प्रयागराज भी है, बट ज्यादा ऑथेंटिक कन्नौज से वाराणसी तक है। अगला है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो 28 जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। रामगढ़ व चिलुआ ताल कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। रामगढ़ व चिलुआ ताल गोरखपुर में है। नौ झील कहाँ है? तो ये मथुरा में है। कीमठ ताल झील ये आगरा में है। कीमठ ताल कहाँ है? तो ये आगरा में है। शुक्रताल कहाँ है? तो ये मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। लीलौर झील कहाँ है? तो ये बरेली में है। लीलौर झील बरेली में है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ये भी ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर के सोनपाई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में सॉरी प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। प्लेटिनम ललितपुर में पाया जाता है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये वृंदावन में है। और अगर पूछा जाए गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये महाराजगंज में है। अगला है अब भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? तो ये मथुरा में है। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? ये मथुरा में है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1862 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के मध्य। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1862 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के मध्य। अगला है खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा अहिरवा कानपुर नगर में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। अगला है नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? तो ये आगरा में है। नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है? तो ये बमरौली प्रयागराज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बमरौली प्रयागराज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। फुर्सतगंज रायबरेली। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में है। फुर्सतगंज रायबरेली में है। चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अमौसी लखनऊ में है। स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिदास अलीगढ़ में हुआ था। अगला है सुहाग नगरी के नाम से कौन विख्यात है? तो ये सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद, जहाँ चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। सूरदास जी का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो ये वल्लभाचार्य थे। तो सूरदास का जन्म सीही मथुरा और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। अगला है सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। अगला है पहाड़िया जनजाति अगरिया जनजाति। पहाड़िया अगरिया और बैगा पटारी। सहरिया अगरिया बैगा पटारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। अगला है राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल को शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।